तो क्या हाल चाल है आप सभी के। एक बार फिर से अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो अगला पॉइंट आता है, हमारा जो अगला पॉइंट या अगला टॉपिक है वो है इंजन सपोर्ट सिस्टम। इंजन सपोर्ट सिस्टम में हमारा आता है फ्यूल सिस्टम। मैंने आपको 4 सपोर्ट सिस्टम्स के बारे में बताया था पिछली वीडियो में, जिसमें फ्यूल सिस्टम था, इनलेट सिस्टम था, एग्जॉस्ट सिस्टम था और हमारा जो कूलिंग सिस्टम था। तो इसमें अब बात करेंगे हमारे इंजन सपोर्ट सिस्टम में से फ्यूल सिस्टम के बारे में, एक डिटेल वीडियो उसमें ढंग से हम बात करेंगे इसके अंदर। तो आगे मेरे साथ बने रहना। तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है हमारा इंजन सपोर्ट सिस्टम में से, वो है हमारा फ्यूल सिस्टम का। फ्यूल सिस्टम इज द हार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल नहीं, इंजन। जैसे इंजन होता है हार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल, वैसे फ्यूल सिस्टम होता है हार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल। जैसे हमारे लिए खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वैसे ही फ्यूल को जो हमारी इंजन है उसको भी खाना देना बहुत ज़रूरी होता है। उसका खाना होता है हमारा फ्यूल। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। इट ट्रांसपोर्ट फ्यूल फ्रॉम द फ्यूल टैंक एंड इंजेक्टेड इट अंडर हाई प्रेशर टू द इंजन। अब जो हमारा इंजन है उसको, उसके अंदर जो हमारा फ्यूल है उसको हाई प्रेशर के साथ भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्यूल अगर हाई प्रेशर के साथ भेजेंगे तो वहाँ पे जो हमारे फ्यूल की जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे, और उस मिक्सिंग के साथ हमारा जो कंबशन है, जो हमारा कंबशन होगा, इनटेक जो हमारा पावर एग्जॉस्ट होगा उसके अंदर, उस टाइम पे हमारा जो कंबशन होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उसके लिए हमारा हाई प्रेशर सिस्टम को यूज़ किया जाता है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इज अ हाई प्रिसीजन हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। अब जो हमारे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आता है, एक कार्बोरेटेड सिस्टम था, एक था हमारा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में पूरा सही से पढ़ेंगे। तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकली आ गया तो अब इलेक्ट्रिकली वहाँ पे सेंसर्स के द्वारा काम हो जाता है। वहाँ पे हमारा टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, हमारा जो क्रैंक पोजीशन सेंसर लगा होता है। तो उसके दौरान, और वहाँ पे हमारे मास एयर फ्लो, जो हमारा मास एयर फ्लो होता है उसका सेंसर लगा होता है। एयर की डेंसिटी का सेंसर लगा होता है कि हमारी एयर की डेंसिटी कैसी है। तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हमारे कैलकुलेट होते हैं हमारे ईसीयू के द्वारा। फिर जो हमारा इंजन कंट्रोल यूनिट है वो हमारे फ्यूल सेंसर्स, जो हमारा फ्यूल इंजेक्शन होता है उसको प्रोवाइड करता है कि अब भाई तू इतना फ्यूल वहां पे भेज। तो इसलिए वो हाई प्रिसीजन हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती, कोई भी मैकेनिकल इंटरफेरेंस नहीं है। यहाँ पे सब कुछ हमारा इलेक्ट्रिकली होता है। तो वहां पे फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का भी नाप ले लिया जाता है। तो समझ आया होगा आपको जितना मैंने बताया। तो अब बात करते हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप आर टू टाइप। जो हमारे फ्यूल इंजेक्शन पंप होते हैं, इनलाइन पंप होते हैं और रोटरी पंप होते हैं। रोटरी पंप जो हमारे इंजन में लगे होते हैं, इनलाइन पंप जो हमारे लाइन पे लगे होते हैं वो होते हैं इनलाइन पंप और रोटरी पंप। ये दो प्रकार के होते हैं। ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं MICO, दिल्ली PHI, डेल PHI, टीवीएस मैन्युफैक्चरिंग फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ये कुछ कंपनी है, वैसे तो इनका मुझे कुछ नहीं पता, इनके बारे में कोई आइडिया नहीं है। इंडिया में ये कंपनी बनाती है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को। वैसे बॉश कंपनी भी बहुत नाम है, बहुत जाना माना नाम है फ्यूल इंजेक्शन के नाम में। सबसे जो अगला पॉइंट निकल के आता है हमारा कंपोनेंट ऑफ फ्यूल सिस्टम। जो हमारे कंपोनेंट में फ्यूल सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट हैं। फ्यूल इंजेक्शन पंप, FIP। अगला है हमारा फ्यूल ट्रांसफर पंप, फ्यूल इंजेक्टर्स, फ्यूल फिल्टर्स और फ्यूल लाइंस। तो ये है हमारे 5 पॉइंट। फ्यूल इंजेक्टर पंप, फ्यूल ट्रांसफर पंप, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल फिल्टर्स और फ्यूल लाइंस। तो इनके बारे में आगे अब पढ़ेंगे, तो मेरे साथ बने रहना, चिंता वाली कोई बात नहीं है। अब सबसे पहले ये है इनलाइन पंप और ये रोटरी पंप। तो ये डिफरेंस देख लो आप। सबसे जरूरी डिफरेंस है हमारा फ्यूल सिस्टम में इनलाइन पंप और हमारा रोटरी पंप। इनलाइन पंप और रोटरी पंप को हम करते हैं डिफरेंशिएट। जो हमारा इनलाइन पंप होता है उसके अंदर आप देख रहे होगे यहाँ पे हमारा ट्रांसफर पंप लगा है। हमारा जो ये फ्यूल टैंक है यहाँ से सप्लाई जाती है हमारे ट्रांसफर पंप के पास। और ये प्रीमियर आपको इसके बारे में बताता हूँ, यहाँ पे लिखा होता है, मैंने देखा था इसके बारे में। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी लिखा होगा तो मैं बता दूंगा आपको प्रीमियर का क्या मतलब होता है।
जो हमारा ट्रांसफर पंप होता है ये उसके बाद में जो फ्यूल टैंक से ट्रांसफर पंप तक जाता है वो सक करता है हमारे फ्यूल को, फिर हमारे फ्यूल फिल्टर्स का काम तक जाता है। जो हमारे फ्यूल फिल्टर्स का काम होता है, क्या होता है फ्यूल फिल्टर्स का काम? हमारे फ्यूल को साफ करना, ताकि कोई इम्प्योरिटीज, जो हमारे फ्यूल में इम्प्योरिटीज वगैरह हमारे इंजन तक नहीं पहुंच पाए। अब होता है हमारा FIP, जो हमारा फ्यूल इनलाइन पंप, ये है हमारा FIP, इसको बोलते हैं फ्यूल इनलाइन पंप, FIP बोलते हैं इसको, रोटरी पंप इनलाइन फ्यूल FIP, और ये है रोटरी फ्यूल इनलाइन पंप। तो ये है हमारा फ्यूल इनलाइन पंप। जो हमारे फ्यूल इनलाइन पंप अगर ओवरफ्लो हो जाए तो वहां पे वापस हमारे रोटरी, जो हमारे फ्यूल इनलाइन पंप अगर ओवरफ्लो हो जाए तो हमारे फ्यूल टैंक तक पहुंचा देगा। अब जो हमारे फ्यूल पंप है वो हमारे, ये हमारी फ्यूल लाइन्स हैं। फ्यूल लाइन्स आपको दिख रही होंगी, हर एक इंजेक्टर के लिए अलग फ्यूल लाइन होती है हमारी। तो वहां पे हमारा जो फ्यूल इनलाइन पंप होता है वो प्रेशर बिल्ड करता है हमारे एक एक इंजेक्टर को, हाई प्रेशर के साथ हमारा फ्यूल पहुंचाया जाता है। ये इंजेक्टर्स हैं, इंजेक्टर्स का काम होता है हमारे फ्यूल को हमारे कंबशन चैम्बर में हाई प्रेशर के साथ पहुंचा देना, क्योंकि वहां पे जो उनकी नोजल होती है वो काफी पतली होती है आगे से उनकी टिप। तो नोजल में आप जानते हो अंदर प्रेशर इंक्रीज, हमारे नोजल की जो प्रेशर होता है बाहर एटमॉस्फेयर में आने के बाद प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जो हमारे उसकी फ्यूल की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए जो हमारा फ्यूल है हमें लगता है कि इतने प्रेशर के साथ आ रहा है, तो एक्चुअली में हमारे जो फ्यूल की वेलोसिटी है बाहर आने की वो इंक्रीज हो जाती है। अब बात करें तो अब है हमारा फ्यूल रोटरी पंप। रोटरी पंप जो हमारी MIQ, DL, THI, TVS करके जो कंपनी बनाती है, इसमें देखो अब रोटरी पंप में क्या होता है, इसके अंदर वही काम है हमारा। इसमें यहाँ पे पहले इसमें ट्रांसफर पंप लगा होता है, इसमें कोई भी ट्रांसफर पंप नहीं लगा होता ताकि हमारे फ्यूल को सक कराया जाए। यहाँ पे सिर्फ रोटरी पंप होता है, वो हमारे इंजन में ही लगा होता है। तो ये फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक से हमारे बीच में फ्यूल फिल्टर्स लगा देते हैं। आपने देखा होगा आपकी गाड़ी की फ्यूल फिल्टर्स की सफाई करवाते वक्त कहते होंगे कि आपके फ्यूल फिल्टर खराब हो गए हैं, आपको सफाई करवा लेनी चाहिए। वैसे फ्यूल फिल्टर की अगर नॉर्मल बताऊं तो हर सर्विस में शायद कर देते होंगे, नहीं तो आई थिंक 10 या 12 हज़ार किलोमीटर पे फ्यूल फिल्टर्स को आपको साफ करवा लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो अगर आपके फ्यूल फिल्टर्स में अगर कोई कचरा आ गया तो फिर आपको इंजेक्टर्स के खराब होने की दिक्कत हो सकती है। तो है हमारे ये फ्यूल इनलाइन पंप। जो फ्यूल FIP, इसकी मुझे फुल फॉर्म कंफर्म करके बताना, फ्यूल इनलाइन पंप ही होगा या फिर फ्यूल पंप होगा? ये जो हमारा फ्यूल पंप है ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है मेरे हिसाब से। जो हमारा ये FIP है ये डिस्ट्रीब्यूटर है, जो हमारे फ्यूल को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसमें भी हमारा ये है, हमारी क्या दिख रही है आपको, ये हमारी दिख रही होगी ओवरफ्लो लाइन। ये ओवरफ्लो लाइन इंजेक्टर्स के ऊपर भी होती है, ताकि अगर हमारा जो इंजेक्टर्स हैं वहां पे भी अगर ओवरफ्लो हो गई है तो भी वहां पे इंजेक्टर्स का हमारा जो एक्स्ट्रा फ्यूल है फ्यूल टैंक तक आ गया है। अब जितनी भी थी ये सारी बातें कर ली, जो फ्यूल इंजेक्शन पंप, इंजेक्टर और फ्यूल पंप, ये बात कर लेते हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप सक फ्यूल फ्रॉम द टैंक, प्रेशराइज द फ्यूल अप्रोक्स 600 से 1000 बार। 600 से लेके 1000 बार, आप समझ रहे हो कितना होता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इतना ज्यादा प्रेशर आप समझ नहीं सकते कि भाई इतना ज्यादा हाईली प्रेशराइज के साथ इसलिए भेजा जाता है ताकि हमारे एयर के साथ जो उसके पार्टिकल्स हैं वो मिल जाएं। फिर इनलाइन पंप के बारे में बात करूं, हैज अ सेपरेट पंपिंग चैम्बर फॉर ईच सिलेंडर। डिस्ट्रीब्यूटर पंप के पास होते हैं हैविंग वन पंपिंग चैम्बर। इनलाइन पंप के पास अलग अलग हमारे सेपरेटिंग चैम्बर्स होते हैं हर सिलेंडर के लिए। हम और इनके पास जो हमारे पंपिंग चैम्बर होते हैं अलग अलग हर एक सिलेंडर के लिए। जो रोटरी पंप होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही पंपिंग चैम्बर होता है जो पंप डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे इंजन सिलेंडर को एज पर दी फायरिंग ऑर्डर। फायरिंग ऑर्डर होता है हमारे स्पार्क प्लग का फायरिंग, जब हमारा जो पिस्टन है, जो हमारा पावर एग्जॉस्ट होता है, उस दौरान वो होता है हमारा फायरिंग ऑर्डर। इंजेक्टर्स होता है, इंजेक्टर्स आर दी हाई प्रेशर फ्यूल, इंजेक्ट्स दी हाई प्रेशर फ्यूल टू दी ईच सिलेंडर। इंजेक्टर्स का काम आपको बता चुका हूँ। फ्यूल फिल्टर्स का काम बताता हूँ।
फ्यूल फिल्टर्स होते हैं, फ्यूल फिल्टर्स दी फ्यूल फ्रॉम डर्ट, removes the fuel filter from dirt sediments since the fuel injection pump require a clean fuel। तो ये हमारा क्लीन फ्यूल रिक्वायर करता है, इसलिए हम फ्यूल जो पंप होते हैं उसके पहले हम फ्यूल फिल्टर्स लगा दिए जाते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। थोड़ी लंबी होगी वीडियो, इसमें बहुत देर से ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके सवालों का सारा जवाब दे दूंगा। अगर हो सका तो मैं आपके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा आपके सवाल का जवाब। सो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा। जय हिंदी, जय भारत।